जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, घनी वासना तब तक उठती है जब तक दृश्य में सतबुद्धि होती है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब वासना भी नहीं रहती। जैसे भूषण पिघलाकर जब सुवर्ण बन गया तब भूषण वृद्धि नहीं रहती। जो वस्तु अज्ञान से उपजी है वह ज्ञान से लीन हो जाती है। वासना का भ्रम अबोध से उपजा है, वह बोध से लीन हो जाता है। हे राम जी, घनी वासना से सुषुप्ति रूप जड़ अवस्था होती है और क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है। घनी वासना रूप मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। मध्यावासना से तिर्यक योनि पाता है, अर्थात पशु पक्षी और सर्प आदिक होता है। क्षीण वासना से मनुष्य आदिक शरीर और नष्ट वासना से मोक्ष पाता है। हे राम जी, यह सब जगत संकल्प से रचा है। घट पट आदि जो बाहर देखते हो, ग्रहण करते हो, वे ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। और जब उनको ग्रहण करते हो तो ग्राह्य ग्राहक का संबंध देखते हो कि यह मैंने ग्रहण किया और यह मैंने लिया। जो ज्ञानवान है वह ना ग्रहण करने का अभिमान करता है और ना कुछ त्यागने का अभिमान करता है। उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश भासित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 40। श्री राम जी बोले, हे भगवन, योगेश्वर जो अंतवाहक शरीर से ब्रह्मलोक पर्यंत आते जाते हैं, उनके शरीर कैसे भासते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंतवाहक शरीर ऐसे है जैसे कोई पुरुष स्वप्न में हो, उसको पूर्व के जागृत शरीर का स्मरण हो, तब स्वप्न शरीर दृष्टि भी आता है पर उसको आकाश रूप जानता है। तैसे ही आधि भौतिकता बोध से नष्ट हो जाती है। जैसे शरद काल का मेघ देखने मात्र होता है, तैसे ही ज्ञानवान योगीश्वरों का शरीर देखने मात्र होता है और अदृश्य रूप है। औरों को शरीर भासते हैं पर उसको आकाश रूप ही भासता है। हे रामचंद्र जी, यह देह आदि आत्मा में भ्रांति से दृष्टि आते हैं
और आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, जब रस्सी का सम्यक ज्ञान होता है तब सर्प भाव उसका नहीं रहता। तैसे ही तत्वबोध होने से देह कहाँ हो और देह की सत्ता कहाँ रहे, दोनों का अभाव ही है। केवल अद्वैत ब्रह्म सत्ता भासती है। राम जी बोले, हे भगवान, अंतवाहक से आधिभौतिक रूप होता है, वह आधिभौतिक से अंतवाहक रूप होता है, यह भी आप मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने तुमको बहुत बार कहा है, तुम मेरे कहे को धारण क्यों नहीं करते? मैंने आगे भी कहा है कि जो कुछ जीव है वह सब अंतवाहक है, आधिभौतिक कोई नहीं। आदि में जो शुद्ध संवित मात्र से संवेदन आभास उठा है, उससे इस जीव का संकल्प रूप अंतवाहक आदिक शरीर हुआ है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास होता है तब वह संकल्प रूपी शरीर आधिभौतिक होकर भासने लगता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, तैसे ही प्रमाद से संकल्प के अभ्यास से आधिभौतिक रूप हो जाता है। उस आधिभौतिक के 3 लक्षण होते हैं। भारी शरीर होता है, कठोर भाव होता है और शिथिल भाव होता है। उससे अहम प्रतीति होती है, इस कारण आधिभौतिक कहलाता है। जब तत्व का बोध होता है तब आधिभौतिकता आकाश रूप हो जाती है। जैसे स्वप्न में देह से आदि लेकर जगत बड़ा स्पष्ट रूप भासता है, और जब स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान होता है तब वह स्वप्न का शरीर लघु हो जाता है, अर्थात संकल्प रूप हो जाता है। तैसे ही परमात्मा के बोध से आधिभौतिक शरीर निवृत्त हो जाता है और संकल्प रूप भासता है। हे रामचंद्र जी, आधिभौतिकता अबोध के अभ्यास से प्राप्त होते हैं। जब उलट के उसी अभ्यास का बोध हो तब आधिभौतिकता नष्ट हो जावे और अंतवाहकता उदय हो। हे रामचंद्र जी, जीव एक शरीर को त्याग करके दूसरे को अंगीकार करता है। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर प्राप्त होता है और जब बोध होता है तब शरीर और कुछ वस्तु नहीं, वही आदि भौतिक शरीर शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न से जाग के स्वप्न शरीर शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब ब्रह्मात्र है, अज्ञान से सत्किनाई भासता है। जब आत्मबोध होगा तब सब आकाश रूप होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वह दोनों देवियां अंतःपुर में गई तब प्रबुद्ध लीला कहने लगी, हे देवी जी, समाधि में लगे मुझको कितना काल व्यतीत हुआ। मैं ध्यान से भोपाल की सृष्टि में गई थी और मेरा शरीर यहां पड़ा था, वह कहां गया? देवी बोली, हे लीले, तुझको समाधि में लगे 21 दिन व्यतीत हुए हैं। जब तू ध्यान में लगी तब तेरा पूरी अष्टक विदुरथ की दृष्टि में विचरता फिरा। जब इस शरीर की वासना तेरी निवृत्त हो गई तब जैसे रस से रहित पत्र सूख जाता है, तैसे ही तेरा शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा, और जैसे काष्ठ पाषाण होता है तैसे ही हो बर्फ किनाई शीतल हो गया। तब देख के सबने विचार किया कि यह मर गई, इसको जलाइए, और चंदन और घृत से लपेट के जला दिया। बांधवजन रुदन करने लगे और पुत्रों ने पिंडदान क्रिया की। हे लीले, जो तू ध्यान से उतरती तो तुझको देख के लोग आश्चर्यमान होते हैं,
और अब भी देख के सब आश्चर्यमान होंगे कि रानी परलोक से फिर आई है। हे लीले, अब तुझको बोध उदय हुआ है। इसमें शरीर की वासना नष्ट हो गई और अंतवाहक में दृढ़ निश्चय हुआ, इस कारण वह शरीर जीवित हुआ। अब जो उसके समान तेरा शरीर हुआ है वह इस कारण है कि तुझको लीला की वासना में बोध हुआ है कि मैं लीला हूं, इस कारण तेरा शरीर तैसा ही रहा। यह लीला शरीर की तेरी वासना नष्ट न हुई थी, इस कारण तू निर्वाण न हुई, नहीं तो विदेह मुक्त हो जाती। अब तू सत्संकल्प हुई, जैसे तेरी इच्छा होगी तैसे ही अनुभव होगा। हे लीले, जैसी वासना जिसको होती है उसके अनुसार उसको प्राप्त होता है। जैसे बालक को अंधकार में जैसी भावना होती है तैसा ही भान होता है। जो वैताल की भावना होती है तो वैताल हो भासता है, परंतु वास्तव में वैताल कोई नहीं है। जैसे जितनी आदि भौतिकता भासती है वह ब्रह्मात्र है। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है, सो प्रमाद से आदि भौतिक भासता है। हे लीले, एक लिंग शरीर है, एक अंतवाहक शरीर है। यह दोनों संकल्प मात्र हैं और इनमें इतना भेद है कि लिंग शरीर संकल्प रूपी मन है। उसमें जिसको आदि भौतिकता का अभिमान होता है उसको गौरवत्व और कठोर रूप और वर्णाश्रम का अभिमान होता है। जिस पुरुष को ऐसे अनात्मा में आत्म अभिमान हुआ है, जिसके आदि भौतिक लिंग देह है, उसकी चिंतना सत्य नहीं होती। जिसको आदि भौतिक का अभिमान नहीं होता वह अंतवाहक शरीर है। वह जैसा चिंतन करता है वैसे ही सिद्धि होती है। हे लीले, तू अब अंतवाहक में दृढ़ स्थित हुई है, इस कारण तेरा फिर वैसा ही शरीर हुआ है। तेरी आदि भौतिकता बुद्धि नष्ट हो गई और वह स्थूल शरीर शव होकर गिर पड़ा है। जैसे जल से रहित मेघ हो और जैसे सुगंध से रहित फूल हो, तैसे ही तेरा शरीर हो गया। और अब तू सत्य संकल्प हुई है। जैसा चिंतन कर तैसा ही होगा। हे लीले, यह कमल नयनी लीला तेरे भर्ता के पास बैठी है और उसको इस अंतःपुर के लोग और सहेलियां जान नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसको निद्रा में मोहित किया था। जब तक मेरा दर्शन इसको न होवेगा तब तक इसको और कोई न जान सकेगा। अब यह हमको देखेगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार के देवी उसको अपने संकल्प से ध्यान करने लगी। तब उस लीला ने देखा कि अंतःपुर में बहुत से सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हुआ है और चंद्रमा की नाई शीतल प्रकाश है। ऐसे दोनों देवियों को देख के उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया और दोनों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा के कहने लगी, हे जीव की दाता, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं यहां आई। देवी बोली, हे पुत्री, तू यहां कैसे आई और क्या वृत्तांत तूने देखा, सो कहे। विदुरथ की लीला बोली, हे देवी, जब मेरा भर्ता संग्राम में घायल हुआ तब उसको देख के मैं मूर्छित होकर गिर पड़ी, परंतु मृतक न भई। इसके अनंतर फिर मुझको चेतना फुरी तो मैंने अपना वही शरीर देखा और उस शरीर से मैं आकाश मार्ग को उड़ी। जैसे वायु गंध लेकर उड़ता है वैसे ही एक कुमारी मुझे
उड़ाकर परलोक में भर्ता के पास बैठाकर आप अंतर्धान हो गई। मेरा भर्ता जो संग्राम में थका था वह आके सो रहा है और मैं संभलती देखती मार्ग में आई हूं, परंतु मुझको तुम दृष्टि कहीं न आई। यहां कृपा कर तुमने दर्शन दिया है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सुन के देवी ने प्रबुद्ध लीला से कहा कि अब मैं राजा की जीव कला को छोड़ती हूं। ऐसे कह के देवी ने नासिका के मार्ग से जीव कला को छोड़ दिया और जैसे कमल के भीतर वायु प्रवेश कर जावे अथवा शरीर में वायु प्रवेश कर जाए, वैसे ही शरीर में जीव कला प्रवेश कर गई। जैसे समुद्र जल से पूर्ण होता है, वैसे ही पूर्वष्टक वासना से पूर्ण थी। शरीर की कांति उज्जवल हो गई और जैसे वसंत ऋतु में फूल और वृक्षों से रस फैलता है, अंगों में प्राणवायु फैल गई, तब सब इंद्रियां खिल गई। जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलाते हैं, तब राजा फूलों की शैया से इस भांति उठा और खड़ा हुआ जैसे रोका हुआ विंध्याचल पर्वत उठ आवे। तब दोनों लीला राजा के सम्मुख आ खड़ी हुई और राजा ने कहा, मेरे आगे तुम कौन खड़ी हो? प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे स्वामी, मैं तुम्हारी पूर्व पटरानी लीला हूं। जैसे शब्द के संग अर्थ रहता है, तैसे सदा तुम्हारे संग रहती हूं। जब तुम यहां शरीर त्याग के परलोक में गए थे, तब मुझसे तुम्हारा अति स्नेह था। इससे मेरा प्रतिबिंब यह लीला मुझको भासी थी। अब जो और कथा का वृत्तांत है सो मैं तुमसे कहती हूं। हे राजन, हमारे ऊपर इस देवी ने कृपा की है जो हमारे शीश पर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी है। यह सरस्वती सर्व की जननी है। इसने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है और परलोक से तुम्हें ले आई है। हे रामचंद्र जी, ऐसे सुन के राजा प्रसन्न हो उठ खड़ा हुआ और सरस्वती जी के चरणों पर मस्तक नवाकर बोला, हे सरस्वती जी, तुमको मेरा नमस्कार है। तुम सबकी हितकारिणी हो और तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अब कृपा करके मुझको यह वर दो कि मेरी आयु बड़ी हो, निष्कंटक राज्य करूं, लक्ष्मी बहुत हो, रोग कष्ट न हो और आत्मज्ञान से संपन्न हो, अर्थात भोग और मोक्ष दोनों दो। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राजा ने कहा, तब देवी ने उसके शीश पर आशीर्वाद दिया कि हे राजन, ऐसा ही होगा। तेरी आयु बड़ी होगी, तेरा शत्रु भी कोई न होगा, निष्कंटक राज्य करेगा, आपदा तुझको न होगी, लक्ष्मी संपदा से संपन्न होगा, तेरी प्रजा भी बहुत सुखी रहकर तुझको देख के प्रसन्न होगी, तेरी प्रजा में आपदा किसी को न होगी और तू आत्मानंद से पूर्ण होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कह के देवी अंतर्धान हो गई और प्रातः काल का समय हुआ। सब लोग जाग उठे, सूर्य भी उदय हुआ और सूर्यमुखी कमल खिलाए। राजा दोनों लीला को कंठ लगा प्रसन्न और आश्चर्यमान हुआ। मंदिर में नगारे बजने लगे और नाना शब्द होने लगे। मंदिर में बड़ा हुलास और आनंद हुआ। अनेक अंगना नृत्य करने लगी और उत्साह हुआ। विद्याधर सिद्ध देवता फूलों की वर्षा करने लगे और लोग बड़े आश्चर्यमान हुए कि लीला परलोक से आई है और अपने भर्ता को और एक आपसी दूसरी लीला को साथ लाई है।
हे रामचंद्र जी, यह कथा देश से देशांतर चली गई और सब लोग सुन के आश्चर्यमान हुए। जब इस प्रकार यह कथा प्रसिद्ध हुई, तब राजा ने भी सुना कि मैं मर के फिर जिया हूं और विचारा कि फिर मेरा अभिषेक हो। निदान मंत्री और मंडलेश्वरों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर से सब समुद्र और सर्व तीर्थों का जल मंगा राजा को राज का अभिषेक किया और चारों समुद्र पर्यंत राजा निष्कंटक राज्य करने लगा। राजा और लीला यह पूर्व की कथा को विचारते और आश्चर्यमान होते। सरस्वती के उपदेश और प्रसाद से अपना पुरुषार्थ पाके राजा और दोनों लीला ने इस भांति सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीवन मुक्त होकर राज किया और मन सहित क्षण इंद्रियों को वश करके यथा लाभ संतुष्ट रहे और दृश्य भ्रम उनका नष्ट हो गया। ऐसा सुंदर राजा था कि उसकी सुंदरता की कणिका मानो चंद्रमा थी और उसके तेज की कणिका मानो सूर्य थी। निदान उसने प्रजा को भली प्रकार संतुष्ट किया और सब प्रजा राजा को देख के प्रसन्न हुई और विदेह मुक्त हो दोनों लीला और तीसरा राजा निर्वाण पद को प्राप्त हुए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह दोनों कथा, एक आकाशज ब्राह्मण की और दूसरी लीला की, मैंने तुमको दृश्य दोष के निवृत्ति अर्थ विस्तार पूर्वक सुनाई है। हे रामचंद्र जी, दृश्य की दृढ़ता जो हो रही है उसको त्याग करो। अब तुम इन दोनों इतिहासों को संक्षेप मात्र से सुनो। यह जगत जो तुमको भासता है आभास रूप है, आदि से कुछ उपजा नहीं। जो वस्तु सत होती है उसके निवारण में प्रयत्न होता है और जो वस्तु असत ही हो उसकी निवृत्ति होने में कुछ यत्न नहीं। इस कारण ज्ञानवान को सब आकाश रूप भासता है और आकाश की न्याय स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, आदि जो ब्रह्म सत्ता में आभास संवेदन फुरा है सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्म पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। जो आप ही आभास रूप हो उसके उपजाए जगत कैसे सत हो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष आकाश रूप है। जिसको आत्मपद का साक्षात्कार हुआ उसको दृश्य भ्रम का अभाव हो जाता है और जो अज्ञानी है उसको जगत भ्रम स्पष्ट भासता है। शुद्ध चिदाकाश एक अणु जीव है और उस जीव अणु में यह जगत भासता है। उस जगत की सृष्टि में तुमको क्या कहूं, नीति क्या कहूं, वासना क्या कहूं और पदार्थों को क्या कहूं। हे राम जी, जगत कुछ उपजा नहीं, केवल संवेदन के फुरने से जगत भासता है। शुद्ध संवित में संवेदन रूपी नदी चली है और उसमें यह जगत फुरता है। जब संवेदन को यत्न करके रोकोगे तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाएगा। प्रयत्न करना यही है कि संवेदन को अंतर्मुख करें और जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो तब तक श्रवण, मनन और निधिध्यासन से दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।